हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मोशन चैप्टर क्लास 9 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, the displacement after half a circle would be। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, और इसका जो रेडियस दे रखा है दैट इज गिवन r। ये r आपका रेडियस दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल वुड बी, इट मीन्स जब आपका ये हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट ए है और यहाँ से आपका ये ऑब्जेक्ट मूव करता है और हाफ सर्कल कंप्लीट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर आता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर आता है तो हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। ये आंसर कैसे आया, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेशन के थ्रू करके देखते हैं। आफ्टर द हाफ रिवोल्यूशन मीन्स ए से बी तक पहुंचने में पार्टिकल को डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, देन 1/2 into 2 pi r, then distance traveled will be in half circle is pi r। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो pi r होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। लेकिन अगर इस सर्कल में देखा जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ए से बी के बीच में हो रहा है। इट मींस वो डायमीटर पे ट्रेवल कर रहा है, सर्कमफेरेंस पे वो चल रहा है, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डायमीटर के बराबर हो रही है। इट मींस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी 2r। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है जो हमने पाई आर निकाला, और डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर दैट इज 2r। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u। यहाँ पर हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू व्हिच इट विल राइज, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है कितनी ऊंचाई तक ये बॉल जाएगी या बॉडी हमारी जाएगी। देन ग्रेटेस्ट हाइट विल बी u² / 2g। ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखा है इसको चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे आएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as, यहाँ पर बॉल जब हम अपने हाथ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इट विल रिलीज विद द मैक्सिमम वेलोसिटी, बट एक हाईएस्ट पॉइंट पर जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है और एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जीरो हो जाती है। तो हमारी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, और उसी पॉइंट से वो बॉल नीचे गिरना शुरू हो जाती है। वी आर थ्रोइंग द बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ जी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? -g, और हमको जो s लेना है वो हाईएस्ट पॉइंट h लेना है। नाउ इन दिस इक्वेशन v² = u² + 2as में हम अपनी सारी वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करने पे जो हमको हाईएस्ट हाइट आ रही है दैट इज u² / 2gh। आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दे रखा है, the numerical ratio of the displacement to distance for a moving object is। देखिए यहाँ पर distance is the actual length of the path, displacement is the shortest path between the final and initial position। distance और displacement सिर्फ एक ही कंडीशन पर इक्वल हो सकते हैं when the object is moving in a straight path। तो हमारा यहाँ आंसर आ रहा है इक्वल और लेस देन 1। तो जब दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। डिस्टेंस इक्वल तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो हो सकता है डिस्टेंस के, लेकिन कभी वो ज्यादा नहीं हो सकता है। देन हियर आवर डी ऑप्शन इक्वल और लेस देन 1। हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल
and the end point is called the displacement. Distance is the total length of path. Displacement is vector and it may be positive or negative, whereas distance is a scalar, it can never be negative. Distance can be equal or greater than the displacement, which means the ratio of the displacement of the distance is always equal or less than 1. Then our fourth option, equal or less than 1, is a right option. आप इस एक्सप्लेनेशन को भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, then the object moves with uniform acceleration. Velocity is measured in distance upon second and acceleration is measured in distance upon second square. Hence uniform acceleration is the right answer, क्योंकि यहाँ पे displacement and object is proportional to the square of the time. It means displacement upon time square, then it is a uniform acceleration. Our next question is given here. For the VT graph, it can be informed that the object is, यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, in the uniform motion, at the rest, in non-uniform motion and moving with the uniform acceleration. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो velocity time graph है, this is the parallel to the time axis. तो हमारा यहाँ पर जो right option हो जाएगा in the uniform motion. Object uniform motion पे यहाँ पर मूव कर रही है. For the above given graph, it is clear that the velocity of the object remains constant throughout. Hence the object is in uniform motion. आप देख रहे हो इस ग्राफ में सिर्फ आपका टाइम बढ़ रहा है, velocity neither increasing nor decreasing. Then it is a uniform motion. Next question. Suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meters per second. It implies that the boy is, चार ऑप्शन जो हमको यहाँ पर दे रखे हैं, at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion, moving with the uniform velocity. Then answer is in accelerated motion. क्यों? क्योंकि boy is moving in a circular motion. देखिए जब हम circular motion में चलते हैं तो हम continuous अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं. हम वेलोसिटी को दो तरीके से इंक्रीज या चेंज कर सकते हैं, या तो बाय इंक्रीजिंग आवर स्पीड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन. तो यहाँ पर बॉय है मैरी गो राउंड में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दो इट्स स्पीड इज कांस्टेंट बट इट इज accelerated motion because its direction is changing and velocity is changing. When the direction will change, then velocity will also change. If velocity will change, then it is an accelerated motion. Y is moving in a circular motion and the circular motion is an accelerated motion. Hence, C is right answer. चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एरिया अंडर UVT ग्राफ represents a physical quantity which has the unit meter. The area given in the graph represents the displacement and its unit is meter. Hence the answer B is correct. Question next. हम यहाँ पर जो देख रहे हैं इसमें ग्राफ दे रखा है. आपके कन्वीनियंस के लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ. 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled road. Their distance versus time graph are shown in the adjacent figure. Choose the correct statement. Car A is faster than car B. Second option यहाँ पर दे रखा है, car B is the slowest. Next option दे रखा है, car D is the fastest than car C. D option दे रखा है, car C is the slowest. Then our answer is car B is the slowest. आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बी ग्राफ है कार बी का वो सबसे नीचे यहाँ पर दे रखा है. एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं कार ग्राफ shows that the car B covers less distance in the given time than A, C and D car. Hence it is the slowest. क्योंकि इसका जो स्लोप है वो सबसे नीचे है और it is covering the less distance. Less distance चल रही है, it means time is equal, so the car B is slowest.
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको दे रखा है, विच आर द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको चार ग्राफ दे रखे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में चारों कंडीशन हमको यहाँ पर दे रखी है, हमको यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करनी है। देन ए ऑप्शन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये पर्टिकुलर हमारा ग्राफ दे रखा है, जिसमें हमको स्ट्रेट लाइन विद अ ग्रेडियंट मिल रहा है, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। Distance in a graph A is uniform increasing with the time, hence it represents the uniform motion. आप इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, ऑप्शंस जो यहाँ पर दे रखे हैं, द डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट, द एक्सीलरेशन, द स्पीड। हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, उसके स्लोप से। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the acceleration. Next question, in which of the following cases of the motion the distance moved and the magnitude of the displacement are equal? हमको यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। if the car is moving on a straight road, B, if the car is moving in a circular path, C, the pendulum is moving to and fro, the earth is revolving around the sun. चलिए हम लोग इस पर देखते हैं कि हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। राइट ऑप्शन इज देयर, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड देन डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। जैसा कि हम जानते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है, सेम होता है। In other cases, gives here displace can be less than the distance, hence the option A is car. If the car is moving on a straight road is the right answer. In that particular condition, distance and displacement both will be same. Next question, here it is given velocity time graph and object is given below. The object has, यहाँ पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर फिगर में देख भी सक रहे हैं। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख रहे हैं स्लोप नीचे की तरफ बना हुआ है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको यहाँ पे स्लोप दिखा रहा है। देन राइट ऑप्शन विल बी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यहाँ पे ब्रेक सप्लाई की जा रही है और हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, देन इट इज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन which of the following graph shows the object is stationary। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के चार ग्राफ दे रखे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट दे रखा है, ग्राफ विद द स्ट्रेट लाइन विद द ग्रेडियंट, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे जो ग्राफ है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मींस टाइम एक्सिस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ दे रखा है, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे भी जो ग्राफ दे रखा है टाइम एक्सिस के पैरेलल दे रखा है। चलिए हम लोग अपने राइट आंसर को फाइंड आउट करते हैं। राइट आंसर इज बी। अगर बी ऑप्शन पर आए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, हियर पोजीशन इज सेम, ओनली द टाइम इज इंक्रीजिंग, then it is the position at which the object is rest are stationary। Here अगर हम लोग सी ऑप्शन पे लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट पोजीशन टाइम ग्राफ में आप देख रहे हो पोजीशन सेम है, सिर्फ टाइम बढ़ता हमारा चला जा रहा है। देन इन दिस कंडीशन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन बी ऑप्शन इज आवर राइट। आप इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड taking vertical upward direction as a positive and the point of the projection as the origin, the sign of the displacement of the body from the origin when it is at the height h and during the upward and downward journey will be। अब जब यहाँ पर जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी देख रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पे ये कह लिया है कि हम इसको पॉजिटिव कंडीशन कंसीडर करेंगे,
और तो जब आपने नीचे से फेंकते समय उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और जब बॉल नीचे आने लगेगी अंडर द ग्रेविटी उस कंडीशन में भी वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ए ऑप्शन इज राइट इन बोथ द कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट विल बी द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हमारा रिजल्ट, क्योंकि नीचे से थ्रो करते समय हम पहले ही कंसीडर कर लें टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। देन जब वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ बॉल आने लगेगी तो वो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव होगा। देन आवर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट इन बोथ द कंडीशन, योर डिस्प्लेसमेंट विल बी द पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हो जिसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से दे रखी है। तो यहाँ पर हमको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। Is moving with the uniform velocity, has some initial velocity, is moving uniformly with some initial velocity, is at rest. But यहाँ पर अगर आप देखिए the object is not starting from zero, it have some initial velocity। ये जो particular हिस्सा है ये इसके initial velocity को indicate कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो B ऑप्शन है, body has some initial velocity and then ये यहाँ से आगे proceed कर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू क्वेश्चन मोशन चैप्टर क्लास 9 से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम और सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट के थ्रू या मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, उसके थ्रू आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस और डाउट्स को हम श्योरली अपने कमिंग वीडियोज में इंक्लूड करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, उसको आप डाउनलोड करिए, उसको यूज करिए, जिसमें आपको नोट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, पॉइंट टू रिमेंबर हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए और आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये सारी चीजें उस पर मिलेंगी जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी आपको चैप्टर की कॉन्सेप्ट को समझने में और आपको उसको प्रिपेयर करने में। आप उस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करें और उसको यूज करें। अगर उससे भी रिलेटेड कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू या ईमेल के थ्रू हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपके डाउट को अपनी कमिंग वीडियोस पर जरूर इंक्लूड करेंगे और सॉल्व करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, नमस्कार।